उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शंकराचार्य विवाद अब हिंसा तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक रविवार सुबह जब वो रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे, तभी फतेहपुर और कोसांबी के बीच सिराथू रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात हमलावर ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावर ने उनकी नाक काटने की कोशिश की और चेहरे व हाथ पर कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी जान बचाने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी किसी तरह ट्रेन के टॉयलेट में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वहीं से उन्होंने जीआरपी कंट्रोल रूम को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उनकी जान बच सकी। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि इस हमले के पीछे वही लोग हैं जिनके खिलाफ उन्होंने हाल ही में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत कुछ अन्य लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची है और यहां तक आरोप लगाया कि उनकी नाक काटने वाले को 1 लाख रुपए देने की बात भी कही थी। फिलहाल जीआरपी ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शंकराचार्य की यात्रा और कुछ गतिविधियों को लेकर सवाल उठे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के यौन शोषण से जुड़े गंभीर मामले सामने आए और इसी को लेकर उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इन आरोपों को साजिश बताते हुए लगातार इनकार कर रहे हैं। फिलहाल वो अपनी घोषित धर्म युद्ध यात्रा पर है, जो रायबरेली से शुरू होकर आगे उन्नाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है और इस यात्रा के जरिए वो अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक तरफ शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला और दूसरी तरफ शंकराचार्य की जारी यात्रा ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक और धार्मिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमला महज एक आपराधिक घटना है या फिर इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की कड़ी जुड़ी हुई है। इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हमले के पीछे की साजिश को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे सामने आते हैं। इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर हम आपको लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिए अलानी टीवी यूपी। नमस्कार।